हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो ये वीडियो में आपको कुछ सर्विस करके नहीं दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सीआरटी टीवी का अंदर एक रेगुलेटर सेक्शन होता है। जो रेगुलेटर सेक्शन प्रॉब्लम होने का बजाय टीवी बहुत टाइम ऑन प्रॉब्लम देखा जाता है, और कुछ टाइम ऑन होने का बाद कुछ टाइम टीवी चलने का बाद वो स्टॉप हो जाता है, और बहुत कुछ रीज़न हो सकता है। तो इसी का ऊपर आज एक चाइना किट मेरा पास है। ये एक न्यू किट है। ये न्यू किट का जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट सेक्शन होता है, इसका ऊपर डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट सेक्शन और स्टैंड बाई सेक्शन। ठीक है, टीवी कैसे ऑन होता है, कैसे स्टैंड बाई होता है, इसके ऊपर डिटेल आज आपको क्लियर कर देगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा, ये नॉलेज आपको देगा। ठीक है, तो इसलिए पीसीबी को मैं एक पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन करके ही रखा है, आप देख सकते हो। और इसका पैनल और जो रिमोट पैनल और जो सेंसर, ये मैं कनेक्शन करके रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिखाऊंगा स्टैंड बाई कंडीशन पर ये पीसीबी का अंदर कौन कौन वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, और स्टैंड बाई ऑन होने का बाद कौन कौन वोल्टेज दिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया है। तो आप मीटर पर फॉलो कीजिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखें तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो तभी कुछ प्रॉब्लम रिपेयर करने का समय मैं बहुत कुछ वोल्टेज नॉलेज आपका साथ शेयर किया है। तो आज से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन डिटेल्स और 10 बाई सेक्शन डिटेल्स के ऊपर ये वीडियो आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मैं सेट को लाइन दे देता हूँ, और लाइन देने के बाद जब सेट स्टैंड बाई मोड पर है तो उसी कंडीशन पर कौन कौन वोल्टेज दिखा जाता है ये आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आप इसलिए आप शुरू से लास्ट तक देखिए। तो फास्ट देखिए, ये जो हॉट सेक्शन होता है, ठीक है, ये जो हॉट सेक्शन, ये जो काला वाला बॉर्डर देखा जाता है, ये हॉट की होता है कि यहाँ पर आपका टच लगेगा तो आपका बहुत झटका देगा, बहुत शॉक लगेगा करंट का, जो आपका बहुत नुकसान होगा, आप डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गया। और ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर होता है, इसका बाहर जो सेक्शन, एक कूल सेक्शन होता है, तो यहाँ पर आप टच करेगा तो आपको करंट नहीं मारेगा। तो तब भी आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स काम करे, टीवी रिपेयरिंग करे, तो जूता पहनकर काम कीजिए और लकड़ी का ऊपर आप पार रख के काम कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ये पावर सेक्शन रेडी होना चाहिए। ठीक है, ये तो न्यू पीसीबी है, इसका पावर सेक्शन ओके है। तो इसीलिए देखिए, मैं मीटर का जो नेगेटिव कॉर्ड में कनेक्शन करके रखा है पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव का साथ। ठीक है, पिक्चर ट्यूब का जो नेगेटिव होता है, पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव, ये जो कूल सेक्शन होता है, कूल सेक्शन का ये जो नेगेटिव होता है, और ईएसटी का ये जो नेगेटिव पिन होता है, इसका साथ कनेक्शन है। और ये जो हॉट सेक्शन होता है, हॉट सेक्शन का नेगेटिव मेन फिल्टर जो कैपेसिटर होता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट होता है, ये नेगेटिव अलग से नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन पर ये मैं आउट कूल सेक्शन का नेगेटिव का जो मीटर कॉर्ड, ये मैं पिक्चर ट्यूब का साथ कनेक्शन करके रखा है। और मीटर का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये मैं अभी इस टाइम पावर मेन फिल्टर कैपेसिटर पर मैं आपको चेक करके देखा, तो आप देख सकते हो इस पर 40 वोल्ट ओनली डीसी 40 वोल्ट दिखा जाता है। तो दोस्तों, एक्चुअली इसका ऊपर मेरा चैनल पर बहुत कमेंट आता है कि मैं देखा है कि जो जो न्यू टेक्नीशियन होता है वो बताए कि सर पावर फिल्टर पर 40 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, ये पावर का फॉल्ट है क्या। एक्चुअली दोस्तों ये नहीं है, ये पावर ओके है। ठीक है, तो तब भी आपको दिखाता हूँ मेन पावर फिल्टर पर वोल्टेज आप चेक करने के लिए। एक्चुअली ये जो हॉट सेक्शन होता है, हॉट सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए ये नेगेटिव कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट पर आपको नेगेटिव रख के चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस पर वोल्टेज 300 वोल्ट का 300 वोल्ट का आसपास होता है। तो इसलिए मैं मीटर को 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया है, और आप देख सकते हो इस पर वोल्टेज देखिए 343 वोल्ट है। ठीक है, एक्चुअली ये 300 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। एक्चुअली एसी इनपुट लाइन पर जितना वोल्टेज होता है उसी का ऊपर ये वोल्टेज डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी इस पर एसी वोल्ट कितना इनपुट होता है ये आपको दिखाता हूँ। मीटर को मैं एसी रेंज पर सिलेक्ट किया है, और ये एसी जो इनपुट होता है आप देख लीजिए। यहाँ पर एसी एक बार देखिए 254 वोल्ट 56 वोल्ट के आसपास देखिए एसी इनपुट होता है।
ठीक है, इसीलिए कैपेसिटर वोल्टेज हाई हो जाता है। और ये पॉइंट पर जब 220 लाइन इस पर इन होगा तो यहाँ पर 300 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गया। तो इसीलिए जब ये पावर सेक्शन ऑन कंडीशन पर है तो ये जो मेन पावर ट्रांजिस्टर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर आप वोल्टेज नहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि ये वोल्टेज मेन डीसी सप्लाई एक कॉइल पर जाता है चॉपर का, और चॉपर का और एक पिन से आउटपुट होता है। तो जब ये पिन पर आउटपुट होगा और ये टोटल ऑसिलेशन कंटिन्यू रनिंग पर होगा तो यहाँ पर वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, बहुत हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, तो आपका लोकल मीटर आपका पास है तो मीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक बात हो गया। तो ये तो अलग टॉपिक पर मैं आपको बात कर दिया, तो तभी आपको दिखाऊंगा। इस टाइम मैं मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट ये स्टैंड बाई मोड पर है ये पीसीबी। ठीक है, तो इसी कंडीशन पर आपको ईएसटी सप्लाई देखने को मिलेगा। ये चाइना किट के बारे में आपको दिखाता हूँ, चाइना किट के ऊपर आपको दिखाता हूँ। देखिए 110 वोल्ट का आसपास देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा वोल्टेज कम बेसी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके ऊपर सेट चालू होगा। ठीक है, और ये जो सेम वोल्टेज होता है स्टैंड बाई मोड पर, जो 180 वोल्ट जो आउटपुट ईएसटी पिन से होता है, ये जो ईएसटी पिन यहाँ पर आपको सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज इधर उधर 1-2 वोल्टेज इधर उधर हो सकता है, तब भी ये पिन पर आपको 180 वोल्ट का जगह ये ईएसटी सप्लाई जैसा वोल्टेज, ये सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसका बाद ये लाइन से एक डायोड होता है जो 180 वोल्ट डीसी वोल्ट आउटपुट होता है। ये जो डायोड यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेम वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्टैंड बाई मोड पर है। ठीक है, और एबीएल पिन पर वोल्टेज देखिए 0 है और हीटर वोल्टेज 0 है, क्योंकि ये दो वोल्टेज डीसी है, सॉरी एसी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया। और उसके बाद ये स्टैंड बाई कंडीशन पर ये जो ईएसटी सप्लाई आउटपुट इनपुट होता है ईएसटी पिन पर, और ये पिन से आउटपुट होता है। ठीक है, ये सेम वोल्टेज आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टेज डायरेक्ट आउटपुट ट्रांजिस्टर पर चला जाता है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा, आप मीटर पर फॉलो कीजिए, ये चॉपर से कौन कौन वोल्टेज आउटपुट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो पॉइंट होता है यहाँ से 110 वोल्ट आउटपुट होता है। उसका बाद ये नीचे वाला पिन से देखिए 24 वोल्ट। ठीक है, ये 29 वोल्ट का आसपास भी हो सकता है। ठीक है, 25 वोल्ट 24 वोल्ट इस तरह कुछ वोल्टेज इधर उधर हो सकता है, ये आउटपुट होता है। ये जो वोल्टेज जाता है, ठीक है, ये जो वोल्टेज एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद ये वर्टिकल आईसी पर जाता है। ये देखिए, ये जो वर्टिकल आईसी ये पिन पर आता है। ठीक है, ये स्टैंड बाई मोड पर है। और ये जो वोल्टेज आपको देखा तो वर्टिकल आईसी का 2 पिन पर जाता है, बीच में एक डायोड है। तो ये जो 2 पिन पर जाता है, ये वोल्टेज गड़बड़ देखेगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। और ये जो वोल्टेज लाइन होता है ये 24 वोल्ट, बीच में और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का बाद ये जो वोल्टेज जाता है डाइवर कॉइल पर, डाइवर ट्रांसफार्मर पर। ठीक है, ये डाइवर ट्रांसफार्मर पर देखिए इनपुट पॉइंट पर जितना वोल्टेज है, ये डाइवर ट्रांसफार्मर का आउटपुट पॉइंट पर सेम वोल्टेज देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है। और उसका बाद ये जो नीचे वाला डायोड है, आप ये देखिए, ये जो नीचे वाला डायोड यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये रेगुलेटर सेक्शन का सप्लाई वोल्ट है। ठीक है, ये रेगुलेटर सेक्शन का सप्लाई वोल्ट है। तो ये सेक्शन को आपको डिटेल्स दिखाऊंगा, और उसका बाद आपको और एक वोल्टेज दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो सप्लाई ये 13 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट भी आसपास हो सकता है, क्योंकि ये जो सप्लाई साउंड सेक्शन साउंड आईसी को सप्लाई दिया जाता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये देखिए साउंड आईसी है, ये देखिए ये साउंड आईसी है, ये साउंड आईसी को सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आउटपुट वोल्टेज आपको देखा दिया है। और ये जो कुल सेक्शन होता है, कुल सेक्शन का आपको दिखाऊंगा कि ऑप्टो कपलर पिन पर कितना वोल्टेज मिलता है। ये ऑप्टो कपलर है। ठीक है, ऑप्टो कपलर का ये नीचे पिन पर, ये देखिए ऑप्टो कपलर का ये नीचे पिन पर 29 वोल्ट है, और ऑप्टो कपलर का जो ऊपर पिन होता है ये पिन पर 29 वोल्ट है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और ऑप्टो कपलर का साइड जो एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का पिन पर वोल्टेज आप देख सकते हो, जो पीसेट का साथ कनेक्शन है यहाँ पर 6.4 वोल्ट, और ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर देखिए 29 वोल्ट, कि ये ऑप्टो कपलर का साथ कनेक्शन है। और ट्रांजिस्टर का ऊपर पिन जो होता है यहाँ पर 6.1 वोल्ट। ठीक है,
और ये पिन पर एक डायोड है, आप देख सकते हो ये जो डायोड नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, क्योंकि ये 6.2 वोल्ट का डायोड है, ठीक है, जेनर डायोड है। और दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये जो 110 वोल्ट का जो लाइन है, ठीक है, 110 वोल्ट का जो लाइन है, ये लाइन से एक लाइन नीचे चला गया है, आप देख सकते हो। ये पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस है। ये तीनों रेजिस्टेंस आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये तीनों रेजिस्टेंस, ये जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होता है, ये ऑप्टो कपलर को सप्लाई देता है। देखिए यहाँ पर 29 वोल्ट है और इधर देखिए 107 वोल्ट है। और उसके बाद मिडिल जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 6.2 वोल्ट है, क्योंकि ये लाइन पर एक 6.2 वोल्ट का जनरल ग्राउंड है। और उसके बाद नीचे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पीसेट को सप्लाई देता है और ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है, यहाँ पर 6.3 वोल्ट है। दोस्तों ये सेक्शन पर वोल्टेज गड़बड़ देखेगा तो आप ये रेजिस्टेंस पीसेट ट्रांजिस्टर ऑप्टो कपलर को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा, आज का जो वीडियो है ये वीडियो का यही टॉपिक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कैमरा को आपको सामने लेके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो 10 वोल्ट का लाइन है, आप मीटर पर फॉलो कीजिए। ये 10 वोल्ट का जो लाइन है, ये रेगुलेटर सेक्शन का सप्लाई है, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान से और धीरे से दिखाता हूँ। देखिए ये जो लाइन जाता है, देखिए बीच में दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, बीच में दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस देखिए एक ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है, ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये आपको देखना होगा। और उसका बाद ये 10 वोल्ट लाइन से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दोस्तों देखिए एक 5 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है। तो ये जो 5 वोल्ट सप्लाई, ये जो लाइन, अब देखिए ये जो लाइन जाता है, ये जो लाइन, ठीक है, ये जो लाइन जाता है, देखिए आईसी का सप्लाई पिन होता है, ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट है। ये देखिए जो लाइन जाता है, ये आईसी का सप्लाई पिन है। तो ये सप्लाई पिन आप देखेगा तो आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आईसी का 1 नंबर पिन इधर होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आप गिनती कर सकते हो। तो इसका जो 10 नंबर पिन होता है और इसका जो 9 नंबर पिन होता है, देखिए ये 9 नंबर पिन पर 5 वोल्ट देखने को मिलता है। ये आईसी का 9 नंबर पिन एक सप्लाई पिन है, ठीक है। और उसका बाद यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है, ठीक है। ये जो जम्पर देखिए ये एक आईसी पिन पर जाता है, ये आईसी का एक सप्लाई पिन होता है। ये आईसी का जो पिन नंबर होता है 56 नंबर पिन है, ठीक है। और ये जो सप्लाई आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ। ये डायरेक्ट सप्लाई देखिए ये मेमोरी का 8 नंबर टंग पर जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है, ये मेन सप्लाई है। तो ये मेन सप्लाई पीसीबी पर नहीं आएगा तो और आपको देखने को नहीं मिलेगा तो सेट कभी नहीं ऑन होगा, ठीक है। ये मेन सप्लाई है, ये आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये सप्लाई मिसिंग है तो इसीलिए ये मेमोरी आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी काट जाने का चांस होता है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सिंपल सा ड्राइंग है और सिंपल सा ये लाइन है, लेकिन कुछ कुछ पीसीबी पर आपको ये सप्लाई लाइन से एक अलग ट्रांजिस्टर रेगुलेट करके एक अलग नॉर्मल सा ट्रांजिस्टर देखने को आपको मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आइए, तो ये तो नॉर्मल सप्लाई आपको बता दिया, स्टैंड बाई मोड पर है। और इसी कंडीशन पर आपको जो दिखाऊंगा, क्योंकि ये सेट पर कंपनी रेगुलेटर आईसी रेगुलेटर आईसी नहीं यूज़ किया है, ठीक है। 5 वोल्ट और जो 8 वोल्ट आउटपुट होता है, ये सेट पर कंपनी रेगुलेटर आईसी नहीं यूज़ किया है। तो दो ट्रांजिस्टर यूज़ करके इसका 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट ये कंपनी बनाया। तो किस तरह ये होते आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब सेट स्टैंड बाई मोड पर होगा तो इसी तरह वोल्टेज सब कुछ आपको देखना होगा। देखने के बाद अब देखिए और मीटर पर फॉलो कीजिए। ये आईसी का जो 64 नंबर पिन है, ये लास्ट वाला पिन, देखिए यहाँ पर 29 वोल्ट है, ठीक है। थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन हो सकता है, 2.6 2.7 इस तरह वोल्टेज होगा तो तभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली ये 64 नंबर लास्ट नंबर जो पिन होता है, यहाँ पर देखिए 29 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी मैं सेट को ऑन करूँगा, ठीक है, रिमोट लेके ऑन करता हूँ। तो मैं जब ऑन किया, सेट तो ऑन हो गया। ऑन करने का साथ साथ देखिए ये जो 64 नंबर पिन पर देखिए वोल्टेज गायब हो गया। तो आपको क्या दिखाया,
जब स्टैंड बाई ऑन करूँगा, स्टैंड बाई ऑन करने के बाद 64 नंबर पिन से वोल्टेज गायब हो जाता है। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन हो गया है। तो जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन होने का बाद साथ साथ ये देखिए ये दो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये दो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। यहाँ से एक 5 वोल्ट आउटपुट होगा, ये देखिए आपको देखा था वो मीटर पर फॉलो कीजिए। ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होगा और ये ट्रांजिस्टर का ऊपर पिन से देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का ऊपर पिन से 8 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। तो मैं फिर भी दोबारा स्टैंड बाई कर देता हूँ। मैं स्टैंड बाई कर दिया और स्टैंड बाई करने के बाद आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये पिन से 5 वोल्ट स्टॉप हो गया, ठीक है, ये जो पिन है, ये जो पिन है, ये पिन से 5 वोल्ट स्टॉप हो गया है, ठीक है। और उसका बाद ये जो ट्रांजिस्टर ये से जो आउटपुट होता है 8 वोल्ट, ये देखिए ये भी स्टॉप हो गया, ठीक है। और उसका बाद जो आपको देखा है स्टैंड बाई कंडीशन पर ये चला गया, तो इसलिए ये आईसी का 64 नंबर पिन पर देखिए वोल्टेज 2.9 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ठीक है, उसका बाद दोबारा आपको स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ। तो मैं स्टैंड बाई से ऑन किया और देखिए यहाँ पर वोल्टेज गायब हो गया है। सॉरी, स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं ऑन करता हूँ। हाँ, स्टैंड बाई से ऑन हो गया और देखिए यहाँ पर वोल्टेज गायब हो गया। और इसी का साथ साथ ये जो रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर का ये पिन पर देखिए 5 वोल्ट आ गया और रेगुलेटर का ये पिन पर देखिए 8 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो दोस्तों उसका बाद आपको जो जिस टाइम स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा, तो आपको फास्ट जो दिखाया ये देखिए ईएसटी सप्लाई 107 का जगह थोड़ा सा डाउन हो गया, 6 वोल्ट है। और ये देखिए इस टाइम ईएसटी पिन पर वोल्टेज देखिए सेम वोल्ट है, लेकिन 108 वोल्ट लाइन का जो डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर देखिए 180 वोल्ट का आसपास हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। जब स्टैंड बाई से टीवी ऑन होगा, पीसीबी ऑन होगा, ऑन होने का बाद चाइना किट का 180 वोल्ट पर लाइन पर इस तरह वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। और एबीएल पिन पर वोल्टेज मिसिंग था, तो यहाँ पर देखिए डीसी रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया है, तो इसलिए इस तरह वोल्टेज देखा जाता है। एक्चुअली एसी वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। और हीटर पिन पर 4 और 5 वोल्ट एसी होना चाहिए, इस पर वोल्टेज अभी नहीं है, तो एसी वोल्ट आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि मैं मीटर को एसी रेंज पर करना पड़ेगा। तो मैं एसी रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया है और ये जो हीटर का पिन है, ये पिन पर देखिए 4 और 5 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। ये फिलामेंट सप्लाई है, ये पिन से फिलामेंट पर सप्लाई जाता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है और वायर का थ्रू बेसबोर्ड पर जाता है। और एबीएल पिन पर देखिए एसी वोल्ट है, यहाँ पर वोल्टेज ये देखिए 8 वोल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया। जब ईएसटी ऑन हो जाएगा स्टैंड बाई ऑन करने का बाद, तो इसी टाइम आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये पिन पर वोल्टेज आप चेक करेगा तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत हाई वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गया। उसका बाद मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और दोस्तों आपको इस टाइम जो दिखाऊंगा, ठीक है, अब मीटर पर फॉलो कीजिए कि जब 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ऑन हो जाएगा, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ऑन होने का बाद, ठीक है, तो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन करने का बाद जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट जिस टाइम आउटपुट होगा, साथ साथ ये जो 8 वोल्ट होता है, ठीक है, ये जो 8 वोल्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो 8 वोल्ट स्टैंड बाई ऑन करने का बाद देखिए ये जो 8 वोल्ट डायरेक्ट ये लाइन आप ट्रैक कर सकते हो। ये जो लाइन जाता है बीच में एक जम्पर है और ये जो सप्लाई एक आईसी का पिन पर जाता है। ये आईसी का जो पिन है ये 17 नंबर पिन है, ठीक है। ये 17 नंबर पिन पर वोल्टेज 8 वोल्ट आता है, ठीक है। ये 8 वोल्ट 17 नंबर पिन पर आता है। तो दोस्तों ये 17 नंबर पिन पर वोल्टेज आने का बाद, 8 वोल्ट आने का बाद, उसी का टाइम साथ साथ ये जो 13 नंबर पिन है, ठीक है, एच आउट पिन, ठीक है, ये जो 13 नंबर पिन है एच आउट पिन, ठीक है, ये पिन से दोस्तों देखिए
2 वोल्ट का आसपास आउटपुट होगा। ठीक है, ये वोल्टेज कहाँ पर जाता है, ये जो लाइन होता है बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये डायरेक्ट चला जाता है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का पास। ठीक है, ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है एक्चुअली ये डाइवर ट्रांजिस्टर है। तो एक सप्लाई डाइवर ट्रांजिस्टर से डाइवर सप्लाई से ये ट्रांजिस्टर पर जाता है। ठीक है, ये सप्लाई और एक सप्लाई बेस ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर, जब ये बेस पिन पर आईसी से एच आउट पिन से वोल्टेज आएगा तब इसका EST ऑन होगा और ये बेस पिन पर वोल्टेज आपको 0.4 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वोल्टेज आने के बाद तब EST पूरी तरह से ऑन होगा। और दोस्तों जब EST ऑन हो जाएगा और ये स्टैंड बाई जो एच आउट सिग्नल ये बेस पर आएगा, उसी का समय आपको फास्ट दिखाया ड्राइवर सप्लाई का जो वोल्टेज 28 वोल्ट का आसपास था ये 15 वोल्ट हो जाता है और ड्राइवर का आउटपुट पिन पर वोल्टेज ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होगा क्योंकि इसका इसी कंडीशन पर ऑसिलेशन चालू है। ठीक है, इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि स्टैंड बाई ऑन है, आउटपुट सेक्शनल ऑसिलेशन कम कर रहा है और EST भी ऑन है। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट और अलग अलग सेक्शन पड़ जाता है, 5 वोल्ट अलग अलग सेक्शन पड़ जाता है, इसलिए इसका ऊपर में अलग अलग वीडियो बना के रखा है। ठीक है, वो वीडियो आप देखना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कीजिए, उसका अंदर में बहुत क्लियर करके बहुत अलग अलग वीडियो बना के रखा है। ठीक है, और कुछ भी वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तो आप मान लो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट मिसिंग है, स्टैंड बाई से रिलीज हो गया, ये पिन पर वोल्टेज नहीं है। ठीक है, इस मेन जो मेमोरी IC पर 5 वोल्ट है, तो ये जो आउटपुट पिन होता है 8 वोल्ट का, ये पिन को आप ओपन कर दीजिए और 5 वोल्ट मिसिंग होगा तो 5 वोल्ट पिन को आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद ट्रांजिस्टर पिन पर वोल्टेज चेक कीजिए। ठीक है, चेक करने के बाद वोल्टेज देखने को मिलेगा तो अब इसका जो आउटपुट लाइन होता है ये लाइन को आपको सब कुछ ओपन करके एक एक पार्ट्स ओपन करके देखना होगा जो जो पार्ट्स के साथ कनेक्शन है। और ये पिन पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये ट्रांजिस्टर का सभी सप्लाई पिन और बायसिंग पिन को आपको देखना होगा जिस पिन का साथ ये ट्रांजिस्टर कनेक्शन है, और खुद ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है। और ये ट्रांजिस्टर का जो नंबर है तो और ये जो PCB का अलग अलग पार्ट्स का जो नंबर है, इसके ऊपर मेरा चैनल पर 2-3 वीडियो है कौन पोजीशन पर कौन ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्रांजिस्टर नंबर इस टाइम नहीं बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। तो ये सबका ट्रांजिस्टर सबका पार्ट्स का नंबर मैं इस टाइम बताएगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं इस तरह नया वीडियो आपका सामने लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों।